नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे चातुर्मास की कथा और कार्तिक स्नान की कथा। ये कथा चातुर्मास करने वाली माताएं भी सुन सकती हैं और कार्तिक स्नान करने वाली माताएं भी सुन सकती हैं, क्योंकि ये दोनों कथा एक ही है। और कार्तिक स्नान की कथा में मैंने एक सम्मिश्रण वीडियो पहले भी डाल रखा है, आप उसे भी जरूर सुने। उसमें 5 की एक कथा मैंने कही है। और नित्य प्रतिदिन हमें अलग अलग कथाओं का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, तो हमें प्रतिदिन अलग अलग कथा सुननी चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए एक और विशेष कथा लेकर आई हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाली सभी व्रत त्योहार की कहानी कथा का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी और वह 4 मास यानी कि चातुर्मास स्नान करने के लिए पुष्कर जी जाती थी, और उसका एक बेटा बहू था। एक दिन वह अपनी बहू से कहती है कि तुम मेरे लिए फलाहार बांध दो और मुझे जो है चातुर्मास स्नान करने के लिए, कार्तिक स्नान करने के लिए जाना है। और बहू उसके लिए जमीन के पापड़े निकाल कर बांध देती है, और बेटा उसने जो है पुष्कर जी छोड़ने के लिए रवाना होता है। रास्ते में बेटा कहता है कि माँ हम फलाहार कर लेते हैं, और वह एक कुएं के पास जो है जल देखकर वहीं रुक जाते हैं। और जैसे ही वह पेटी खोलता है तो जमीन के पापड़े फलाहार में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि माँ बहुत ही धार्मिक होती है, इसीलिए वह जमीन के पापड़े जो है फलाहार में परिवर्तित हो जाते हैं। दोनों माँ बेटा फलाहार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पुष्कर जी में जाकर बेटा अपनी माँ के लिए एक झोपड़ी बनाता है, और उसमें अपनी माँ का सारा सामान रखकर आसपास की महिलाओं को उनकी जो है भलावनी दे देता है कि मेरी माँ का जो है ध्यान रखना और इनके साथ आप रहना। और ऐसा कहकर बेटा लौट आता है, और माँ नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है पुष्कर स्नान करके और कीर्तन भजन करती। और पहला महीना श्रावण का आता है, और जैसे ही श्रावण का महीना आता है तो ठाकुर राय दामोदर जी महाराज जो है उसके दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। और बुढ़िया माई कहती है कि तुम कौन हो? और वह कहते हैं कि मैं श्रावण हूँ। तब वह कहते हैं कि भला हुआ जो आप आए, और मैं महादेव जी की पूजा करी, बेलपत्र चढ़ाई और भजन कीर्तन करी, और वह उन्हें फलाहार खाने को देती है। और श्रावण भगवान जो होते हैं ठाकुर राय दामोदर जी महाराज उसकी झोपड़ी को एक लात मारते हैं, और वहीं वह एक खूना जो होता है वो सोने का हो जाता है। और ऐसे ही दूसरे मास में भादवा आता है, और आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। बुढ़िया माई उनसे भी पूछती है कि आप कौन हो? और वह कहते हैं कि मैं भादवा हूँ। और बुढ़िया माई कहती है कि भला हुआ आप आए, गजरी तीज, ऊप छठ वगैरह तीज जो है व्रत त्योहार मनाओ। और भादवा भी जो है प्रसन्न होकर फलाहार लेकर झोपड़ी की को लात मारते हैं, और उसका दूसरा खूना भी हीरे का हो जाता है। और इसी प्रकार तीसरी मास के अंदर जो है ठाकुर राय दामोदर जी महाराज असोज बनकर आते हैं और बुढ़िया माई का दरवाजा खटखटाते हैं। और बुढ़िया माई उन्हें भी पूछती है कि आप कौन हो? और वह कहते हैं कि मैं असोज हूँ। और बुढ़िया माई कहती है कि भला हुआ जो आप पधारे, और जो है ब्राह्मण भोज कराओ और श्राद्ध मनाओ, तर्पण करो, नवरात्रा मनाओ, नव दुर्गा की स्थापना करो, कन्या जिमाओ, दशहरा मनाओ। और इसी प्रकार पर जो है तीसरी दीवार पर लात मारते हैं, और तीसरी दीवार भी सोने की हो जाती है। और इसी प्रकार चौथी मास के अंदर जो है ठाकुर राय दामोदर जी महाराज कार्तिक का वेश कर आते हैं, और बुढ़िया माई का दरवाजा खटखटाते हैं। और बुढ़िया माई उनसे भी पूछती है कि आप कौन हो? तब वह कहते हैं कि मैं कार्तिक हूँ। और बुढ़िया माई कहती है कि भला हुआ जो आप पधारे, और गोवर्धन पूजा करे, दिवाली की लक्ष्मी जी की पूजा करे, भजन कीर्तन करे, कार्तिक स्नान करे, और भाई दूज, आंवला नवमी, अहोई अष्टमी सभी व्रत त्योहार मनाए, स्नान करे और उज्जमन करे। और कार्तिक भगवान ठाकुर राय दामोदर जी महाराज फिर से प्रसन्न होकर जो है बुढ़िया माई की चौथी झोपड़ी के खूने को भी लात मारते हैं, और वह भी जो है झोपड़ी से उठकर महल बन जाता है। और अब तो खूब ठाट बाट हो जाता है, और बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन चातुर्मास पूर्ण होने पर बेटा जो है
और खूब धन दान धर्म करती और भगवान के भजन करती और नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है भगवान को दिया जलाकर जो ध्यान करती। और इस प्रकार चातुर्मास पूरा हुआ और बेटा माँ को लेने के लिए आया और पुष्कर जी आकर माँ को झोपड़ी में पहचान नहीं सका और सबसे पूछने लगा आसपास की महिलाओं से कि मेरी माँ को मैं यहाँ छोड़ के गया था। और सारी महिलाएं कहती है कि तुम्हारी माँ तो बहुत ही धर्मात्मा पुण्यात्मा थी, एक टाइम खाती थी और सबको जो है दान धर्म करती थी और इसलिए तुम्हारी माँ के पुण्य प्रताप से जो है झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई और उसी महल में तुम्हारी माँ बैठी है। और वह जाकर देखे तो माँ को कहता है कि माँ घर चलो और सारा सामान लेकर जो है गाड़ी में डाले तो वो माँ ही नहीं। और वह कहते हैं कि गाड़ी का छेड़ा आना पर धन का छेड़ा मत आना। और इस प्रकार सारा धन गाड़ी में लेकर रवाना होता है और बहू से कहता है कि मेरी माँ को बधारने के लिए आना। और बहू जो है टूटे फूटे डोल लेकर खांगी बाकी गितड़ियां लेकर जो है सासू को बधारने के लिए जाती है, काले कलूटे कपड़े पहनकर। और जैसे ही सासू सामने आती है तो उसके पुण्य प्रताप से काली कलूटी और काणी खौड़ी जो भी गितड़ियां होती है वह सीधी सुंदरी बन जाती है और फटे टूटे ढोल जो होते हैं वो अच्छे चंगे हो जाते हैं। और इस प्रकार वह बदार के जो है अपनी माँ सासू को घर ले जाती है और उसे ईर्ष्या करने लगती है कि मैंने तो इसे पापड़े दिए थे खाने के लिए और ये इतनी अष्ट पुष्ट होकर आई है और इसके लिए तो मैं टूटी फूटी गितड़ियां ले गई थी और इसी अच्छे कैसे हो गए। और तब सासू जी कहते हैं कि सारी जो है कार्तिक और चातुर्मास स्नान का फल है और ठाकुर आई दामोदर जी महाराज मेरे पे टूटे हैं। और वह ये बात सुनकर सोचती है कि मेरी माँ को भी भेजना चाहिए और उस पर भी ठाकुर आई दामोदर जी महाराज टूटेंगे तो उसके भी धन धान्य हो जाएगा। और इसी ईर्ष्या के साथ वो अपनी माँ को कहती है कि माँ तुम भी अगले महीने चातुर्मास जो है अगले वर्ष तुम भी नहाना। और अगले वर्ष जब चातुर्मास आता है तब वो अपने पति से कहती है कि मेरी माँ को भी पुष्कर जी छोड़ के आओ और मेरी माँ भी चातुर्मास नहाएगी। और वह कहता है कि ठीक है। और वह तो 36 प्रकार के जो है फलाहार बनाकर अपनी माँ के लिए भरती है और उसे रवाना करती है। और रास्ते में रास्ता पूरा भी नहीं होता उससे पहले ही जो है सासू अपने जमाई से कहती है कि चलो हम पहले कुछ खा लेते हैं। और वह जमाई कहता है कि थोड़ी दूर तो चलो कहीं पानी देखेंगे वहीं पे बैठेंगे। और वह कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो अभी भूख लगी और मुझे तो अभी खाने हैं। और जैसे ही वह जो है फलाहार करने बैठते हैं तो वो जो 36 प्रकार के भोजन होते हैं वो सब जो है जमीन के पापड़े में परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसा देख कर वह सोचती है कि मेरी बेटी ऐसे तो बहुत मेरे गुण गाती है पर मेरे लिए जमीन के पापड़े डाले हैं। कोई बात नहीं। वो अपनी बेटी को जो है गालियां काटते हुए आगे बढ़ती है और पुष्कर जी में उससे भी एक झोपड़ी डालकर जो है आसपास की महिलाओं को भलामनी देकर जवाई घर आ जाता है और कहता है कि मेरी जो है सास का भी ध्यान रखना और इसे भी चातुर्मास नहाना है। और आसपास की महिलाएं कहते हैं कि पिछली बार तुम अपनी माँ को लाए थे और हमें बहुत अच्छा लगा उसके साथ जो है चातुर्मास नहाने में और कीर्तन भजन करने में, और इस बार आप अपनी सास को लाई हो तो हमें और भी आनंद आएगा। और ऐसा कहकर वह वहां से रवाना हो जाता है। और दूसरे दिन जो है वो जो सासू होती है वह उठती नहीं है और खूब खाती है और पड़ी रहती है और बाहर भी नहीं आती। और आसपास की महिलाएं कहती है कि आओ आओ तुम, हम भजन कीर्तन करती है कथा कहानी सुनती है। लेकिन वह कहती है कि तुम ही सुन लो और तुम ही गा लो, मुझे तो कुछ नहीं करना। और जो है फलाहार करती रहती है और प्रतिदिन खाती रहती है। और ऐसे करते करते जो है पहले महीने के अंदर उसे भी जो है ठाकुर आई दामोदर जी महाराज श्रावण का रूप लेकर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं बुढ़िया माई कुछ खाने को दे। और वह कहती है कि तुम कौन? और वह कहते हैं मैं तो श्रावण हूँ के। और बुढ़िया माई कहती है कि क्यों आए हो? महादेव जी की पूजा करो, बिल पत्र चढ़ाओ, अभिषेक करो, इतना कुछ मेरे से नहीं होता, आप जाओ मेरे पास कुछ नहीं है। और वह उसे भी जो है झोपड़ी की एक खूने को लात मारते हैं और वह टूट जाता है। और इसी प्रकार अगले मई दूसरे मास में जो है श्रावण भादवा आता है और ठाकुर राय दामोदर जी उसका रूप लेकर जो है बुढ़िया का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि इस महीने तो क्या पता बुढ़िया माई अब मुझे कुछ देगी। और वह कहते हैं कि बुढ़िया माई दरवाजा खोल। और बुढ़िया माई कहती है कि अब तुम कौन हो? और भगवान कहते हैं कि मैं भादवा हूँ कि अच्छा आया आप, और काजरी तीज करो न सातु बनाओ न पिंडिया चढ़ाओ न, इतना तो मारे से होवे नहीं और मैं तो मारे खाऊ और मन मारे भूख लगी है और आप जाओ मारे कने कुछ बत्तो नहीं है जो मैं आपने देऊं। और इसी प्रकार जो है भादवा भी जो दूसरी झोपड़ी की खूने को लात मारते हैं तो वो दूसरी खूना भी टूट जाता है। और इसी प्रकार तीसरे मास के अंदर आसोज आता है और ठाकुर आई दामोदर महाराज आसोज का रूप लेकर डोकरी की झोपड़ी को खटखटाते हैं और कहते हैं कि डोकरी डोकरी दरवाजा खोल। और वह कहती है कि तुम कौन हो? और वह कहता है कि मैं आसोज हूँ
और कहते हैं कि भला आया तर्पण करो ने ब्राह्मण जीमाओ ने भावाणिया जीमाओ ने इतना जीमाओ ने है को नोरता करो लुगाय छोरिया जीमाओ और दशहरा मनाओ। मारे सु तो इतो नहीं होवे और मारे कने की नहीं है आपने खिलाऊन वास्ते। और यही सोचकर जो है आसोज महाराज भी जो है झोपड़ी के तीसरे खूणे को लात मारते हैं और वो भी तोड़ देते हैं। और इसी प्रकार चतुर्मास यानी कि चौथे मास के अंदर भगवान ठाकुर राय दामोदर जी महाराज कार्तिक का वेश करके आते हैं और कहते हैं कि क्या पता ये अंतिम महीना है और इस बार क्या पता बुढ़िया माई कुछ दे दे। और वह दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई दरवाजा खोल। और बुढ़िया माई कहते हैं कि आप कौन हो। और वह कहती है कि भगवान कहते हैं कि मैं कार्तिक हूँ, कि भला हो या जो आप आए और आप यहाँ क्यों आए हो, आपसे पहले भी जो है इतने आके चले गए और मुझे तो किसी को कुछ देने के लिए नहीं है। और आप भी जाओ और जो है दिवाली और वो गोवर्धन पूजो, आंवला नवमी पूजो और भाई दूज बनाओ, आंवला नवमी पूजो और लक्ष्मी पूजा करो, दीप जलाओ। इतना मेरे से नहीं होता है, आप भी जाओ। और इसी प्रकार जो है कार्तिक मास में ठाकुर राय दामोदर जी महाराज चौथी झुपड़ी को भी लात मारते हैं और वह जो होती है पूरी टूट जाती है। और इस बार उन्हें रुष्ट होकर जो है उसे श्राप देते हैं और वह गद्दी होकर भूखने लग जाती है और इधर 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 उधर इधर उधर भूखती फिरती है। चातुर्मास पूरा होता है और जब बेटी कहती है कि जाओ जाओ मेरी भी माँ को लेकर आओ, और वह माँ सासू को लेने जाता है और देखता है कि कहीं पे भी सासू और झोपड़ी कुछ नहीं दिख रही है। आसपास की महिलाओं को पूछता है तो कहते हैं कि भाई तू पहले जो लेकर आया था अपनी माँ को वो तो बहुत ही अच्छी थी और हमारे साथ भजन कीर्तन करती, और इस बार तू पता नहीं कैसी लेके आया जो वो तो सुबह ना उठती ना पड़ी रहती और सब दिन खाती रहती और सबको जो है जिचके उचके देती रहती। और जाओ वही गद्दी होके कहीं ना कहीं भूख रही होगी और सब दिन भूख भूख करती रहती थी। और वह देखता है कि इधर उधर कहीं पर भी कुछ नहीं है और इसी से थोड़ी देर बाद में जो है उसकी सास गद्दी के रूप में भूखती भूखती उसके पास आती है, हूँ जवाई। और वह उसे जो है गाड़ी के पीछे बांध कर लेकर आता है। और इधर बेटी जो है अपनी माँ को वधारने के लिए बढ़िया जो है ढोल और गीतड़ियों के साथ अच्छे अच्छे वेश पहनकर अपनी माँ को वधारने के लिए जाती है कि मेरी माँ बहुत सारा धन लेकर आ रही है। और जैसे ही वह माँ के सामने आके देखती है कि माँ तो गद्दी हुई है, गाड़ी के पीछे एक गद्दी बंदी है और कोई माँ नहीं दिख रही है, तो वो अपने पति से पूछती है कि मेरी माँ कहाँ गई। और जमाई कहता है कि यही तुम्हारी माँ है और ये जो गद्दी है वही तुम्हारी माँ है और इसने जो है चतुर्मास का अपमान किया इसीलिए वो गद्दी के रूप में हो गई है। और ऐसा सुनकर जो है वह पंडितों को बुला के पूछती है कि मेरी माँ को वापस जो है इस योनि में कैसे मिलेगा और इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा। और सभी जो पंडित कहते हैं कि अपनी सास को जो है कोठड़ी में ऊपर ले जाके स्नान कराओ और नीचे नाली में अपनी माँ को बैठाओ और उस जल से अपनी माँ को स्नान कराओ, तो जो है इसका ये सारा पाप उतरेगा। और वह ऐसा ही करती है और ऊपर सास को गाल कर नीचे माँ को बैठाती है और उसे स्नान कराती है। और हे राधा दामोदर भगवान, जैसा तुमने किया उसकी माँ को मनुष्य योनि में हो गई और जैसा तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसा सबको देना, और जैसा बहू की माँ को दिया वैसा किसी की कथा। और आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे अवश्य बताएं। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।